Good morning, student. In last two videos, we have seen part first and second. In second part, we have learned about the Indian historiography, various ideological framework. In that, we have seen so many Orientalist historiographers, nationalistic historiographer like V.K. Rajwade, Vinayak Damodar Savarkar, then William Jones, Frederick Max Muller. We have seen there how much changes we have seen in that. They have written like we have Frederick Max Muller here. He is the first Hitoteshi text change in a German language. We have seen so many things he written, a 50 volume. That title of book is Scare Books of the East. Now we can go for our next topic, that is our historiography. Historiography in the post-India independence era. Now, along with writing the dynasty histories, the culture, social, economic histories were also being written. Now along with writing the dynasty histories, अब dynasties जो हमारे kingdoms राजा रजवाड़ों के बारे में जैसे बताया गया पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के बारे में, तो उनके कल्चर, उनके सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्रीज के बारे में किस तरह से लिखा गया है. स्कॉलर्स आर Scholars of the post-independence era begin to feel the need of writing histories of various communities, science, economic system, political, ideological, कल्चरल एस्पेक्ट्स. अब जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट बारे में अगर हम देखें तो उन स्कॉलर ने क्या देखा, उन्होंने वहाँ वो एरा कैसे बिगिन हुआ, किस तरह से स्टार्ट हुआ, उन्होंने फील किया द नीड ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज वेरियस कम्युनिटीज के बारे में, साइंस के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कैसे थे, कल्चर किस तरह का था, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने फील किया. ओके, द हिस्टोग्राफी of this era has been influenced mainly by three ideological schools. अब ये तीन ideological schools के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है. Now first one is a Marxist history, second one is a subaltern history, and third one is a feminist history. Now look at this. अगर हम देखें हिस्टोग्राफी, उन्होंने उस एरा को किस तरह से दर्शाया है, किस तरह से उन्होंने उसका इन्फ्लुएंस आइडियोलॉजिकल बताया गया है. तो उस जमाने की पहली जो हिस्ट्री उन्होंने बताई थी वो थी कौन सी, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. अब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है वो हम देखेंगे. द कंसर्न फॉर द मीन ऑफ अ प्रोडक्शन, मोड ऑफ अ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन वेर एट द सेंटर इन द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. अब उन्होंने मीन मोड, अब जैसे कि जरिया हम कह सकते हैं ना, प्रोडक्शन का जरिया, अब उन्होंने क्या बताया, उसमें इंडस्ट्रियल का सेंटर पॉइंट बताया राइटिंग में, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा. अकॉर्डिंगली टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ अ significance has remained the basic theme of Marcus historiography. अब उनकी बेसिक थीम क्या थी, तो देखिए उन्होंने सोशल इवेंट्स के बारे में बताया, राइट. उन्होंने सेंटर पॉइंट किसे बताया, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, राइट. देन Marcus historians in India study the transitions within the caste system. अब यहाँ पे उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में भी बताया. अब हम जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि कुछ एक्ट के बारे में, जैसे कि कुछ एक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे 1857 में जो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, क्यों, या फिर बहुत सी चीज़ों को चेंज किया. ओके, देन among the notable Indian historians who adopt Marxist ideology framework, scholar like Damodar Dharmendra Koshambi, Comrade Shripad Amrut Dange, Ram Sharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notable. अब ये सारे जो हमारे हिस्टोरियंस थे, स्कॉलर थे, जिन्होंने फ्रेमवर्क बनाया, मतलब हम कहते हैं ना उसका पूरा फ्रेम बनाया मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की, आइडियोलॉजिकल थे वो लोग उसकी. देन कॉमरेड डांगे वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी. और जो डांगे थे, कॉमरेड डांगे थे, वो कौन थे, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, मेंबर ऑफ फाउंडर ऑफ मेंबर थे. प्रिमेटिव कम्युनिज्म टू सेल्वाई द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. और उन्होंने जो बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था, प्रिमेटिव कम्युनिज्म टू सेलेवरी, द बुक रिटन बाय हिम. ये आपके क्वेश्चन में भी आया, देखिए आपका कंसेप्ट आया है, कंसेप्ट में ये पूछा गया है. ओके, सबलेट्रिन हिस्ट्री, द सीड ऑफ अ सबलेट्रिन हिस्ट्री आर फाउंड इन अ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. अब ये बीजारोपण जो हुआ वो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री से ही हुआ. ओके, the role of Italian historians Antoine Gramsci is a very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost rank of the people in the society. अब bottommost means कहते हैं ना टॉप से लेके बॉटम से लेके मीन्स
आपण म्हणतो ना तळ्यापासून सुरुवात, एकदम खोलवर सुरुवात करतो अपन, बॉटम पासून. ओके, रैंक फॉर द पीपल इन द सोसाइटी मीन्स उन्होंने बॉटम लेवल के लोगों से शुरुआत की. इन फैक्ट सबलिट्रीन मीन्स द बॉटम मोस्ट. अब इसका मीनिंग भी बताया, देखिए बॉटम मोस्ट रैंक बताया उन्होंने. Folklore has been considered as a very important source of writing certain histories. Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing certain history as an important academic. अब यहाँ पे important role किसने play किया? रंजीत गुहा ने किया. उन्होंने Indian history को played major role play किया. Subterranean history is an important academic. वो academic कहलाएगी most important. School of historiography. Historiography के school के लिए important part रही. However, we may point out that much before the onset of a subterranean ideology, similar thoughts were expressed by महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. अब इन्हीं आइडियाज को आगे किसने प्रोसीड किया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी इसी चीज को, इसी थॉट को आगे लेके उन्होंने चलाया. महात्मा फुले अनफोल्ड द हिस्ट्री ऑफ द Shudrastra communist in his book Gulamgiri. He drew attention to the explanation of a woman's Shudra and Ati Shudra done under the name of religious. अब इन्होंने बताया कि शूद्र, अति शूद्र ऐसे कम्युनिटीज इन हिज बुक, उन्होंने उनकी बुक में, गुलामगिरी जो बुक उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से स्त्रियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस तरह से वुमेन्स को गलत, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है. वो भी किस इसमें, तो कास्टिज्म के बारे में, जैसे कि शूद्र हो गए, अति शूद्र, डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजियस. और किस नाम से किया जाता है? रिलीजन्स के नाम पे किया जाता था. द टर्म शूद्रा एंड अति शूद्रा इंडिकेट द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम. अब जैसे कि आपने देखा सबट्रेन हिस्ट्री क्या है, तो इसमें कास्टिज्म बताया गया. बॉटम मोस्ट मीन सबसे निचली जाति के कह सकते हैं हम, जिन्हें, जिनका रैंक सबसे नीचे, एकदम बॉटम में से, एकदम शूद्र कह सकते हैं, जिन्हें, जिनका कोई ये नहीं, उस तरह से उन्होंने उसको बताया. द रोल ऑफ द पीपल बिलोंग टू डेलिकेट caste is a very significant in the shaping of various cultures and political aspects of India. अब caste एक various aspects बताए गए culture और political India में. However, their role was not daily acknowledged in the colonies and nationalistic historiography. अब देखा जाए तो उसका रोल एक्नॉलेजेबल नहीं था, पर किस तरह से कास्ट और रिलीजियस को पॉलिटिकल वे पे दिखाया गया. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फोकस ऑन दिस फैक्ट, और उन्होंने इस पे फोकस किया. हमने बहिष्कृत भारत पढ़ा है पहले चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो. देन Ambedkar focused on this fact, constantly wrote about it. Two of his books, Who Were the Shudras and the Untouchable, उनके दो किताबें देखी हमने, देखी Who Were the Shudras and the Untouchables, may be cited as example of a history of a certain type. और ये हिस्ट्री के टाइप बताए गए, एग्जाम्पल बताया गया. नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. फेमिनिस्ट मीन्स वुमेन्स. Over a significant period of a time, mainly male scholars were involved in the writing of Indian history. देखा जाए तो अगर ओवरऑल सिग्निफिकेंस पीरियड देखे जाए तो सब जगह पे मेल राइटर ही हमने देखे, पर फेमिनिस्ट हिस्ट्री में कुछ वुमेन्स भी ऐसी थी जिन्होंने हिस्ट्रीज को लिखा. ओके, नाउ लुक एट दिस. As a result, the role and achievement of a woman in history remained neglected, और neglect किया जाता था. To highlight the fact was a major task faced by the feminist historians. और ये बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए, फैक्ट था. उन्हें डोमिनेट किया जाता था, उन्हें नीचा दिखाया जाता था. लेकिन also it was important to study and compile the historical writing of a woman. It was also necessary to rethink of a woman's position in history. और इसी वजह से हमने देखा फेमिनिस्ट हिस्ट्री में वुमेन्स की पोजीशंस को दिखाया गया हिस्ट्री में, कि वो भी एक अच्छी राइटर हो सकती है. Among women's author writing about women in 19th century CE, ताराबाई शिंदे was the foremost one. और इसी में 19th century में सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो ठहरी वो थी ताराबाई शिंदे. She wrote attacking the male dominant social system and the caste system. और उन्होंने क्या किया, देखिए पहले वुमेन्स का दर्जा निचला दिखाया जाता था, उन्हें डोमिनेट नेचर से देखा जाता था, उन्हें कहा जाता था चूल आणि मूल, एवढंच तुमचं भविष्य. पण त्या सगळ्या गोष्टींना मीन्स वॉट एव्हर द पिरियड्स दे, Tarabai Shinde was the first lady. She has shown the system, social system regarding the caste, in that how the male person dominate the ladies. Her book स्त्री पुरुष तुलना, अब उनकी किताब जो लिखी थी वो स्त्री पुरुष तुलना, पब्लिश इन 1882,
is acknowledged as the first feminist book in India. और वो पहली किताब जो स्त्री ने लिखी हुई वो publish हुई. In 1888, the book written by Pandit Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Women. और रमाबाई पंडित ने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था High Caste Hindu Women. The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issue like employment of women's treatment meted out to them at their workplace, their right to political equals, etc. Among the recently published feminist literature, Meera Kosambi book Crossing their Theirs Hold. Feminist essay in social history is of important और feminist essay जो भी important था जो क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड कहा गया. It contains each essay on the life story of a woman like Pandit Ramabai, Dr. रुक्माबाई द फर्स्ट प्रैक्टिस लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया. अब फर्स्ट लेडी जो थी रुक्माबाई थी जो डॉक्टर थी वो फर्स्ट प्रैक्टिस करने वाली लेडी इंडिया में कहलाए. अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्ड द व्यू पॉइंट ऑफ अ दलित वुमेन्स इन महाराष्ट्र लाइक डॉक्टर Dr. Shamli Rege work is a noteworthy in the context her book Writing Caste, Writing Gender, reading Dalit women's testimonies including her is essay on the autobiography of दलित वुमेन. और जो डॉक्टर शामली थी उन्होंने दलित वुमेन्स के बारे में लिखा जिसमें उनकी बुक का नाम था राइटिंग कास्ट एंड राइटिंग जेंडर. नाउ डू यू नो publication of a Marathi Riyasat by Govind Sakharam Sardesai was a momentous achievement in the field of Indian historiography. His work became his work became so famous that people began to address him as a Reyasatkar. He published several volumes of Maratha history. There have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology. Among them, historians like Sir Junadar Sarkar, Surendra Nath Sen, Riyasatkar G.S. Sardesai, and Trambak Shankar Shezwalkar are noteworthy. In the recent time, historians like Yashwant Dinkar Phadke, Ramchandra Guha, etc. have contributed extremely to the historiography of Indian ऑफ अ मॉडर्न इंडिया. और इन सब लोगों का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न इंडिया के लिए हिस्टोग्राफी में. Thus it's evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. It seems that some part of India historiography was also developed outside the influence of these movements. So these are our third part of second chapter. The chapter name is Historiography in Indian Tradition. Now look at the exercise. I have just read for you the exercise. Now question number first. Complete the sentence by choosing the correct option. Dash was the first Director General of the Archaeology Survey of India. Alexander Cunningham, William Jones, Fredericks Max Muller and John Marshall. But इसका आंसर है Alexander Cunningham. Now second one is a Dash translated the Sanskrit text of a हितोपदेश. अब ये हितोपदेश जो हमने देखा है हमने सेकेंड पार्ट में देखा था कि किसने ट्रांसलेट किया तो फ्रेडरिक्स मैक्स मूलर ने किया. Now identify the wrong pair in the following correct. It is rewrite. Who were the Shudras? Dr. Baba Saheb Ambedkar. It's correct one. Stree Purush Tulna, feminist writing. Correct है. The Indian War of Independence in 1857. ये मार्केस हिस्ट्री नहीं है आपकी, ये हमारे वीडी सावरकर जी ने लिखा है. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 and 5B और 6 ये आपका होमवर्क है. You have to find the answers of regarding 3 videos and send me, and subscribe my channel and press bell icon. Thank you.